डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बॉलीवुड का ये डायलॉग दशकों से लोगों की जुबान पर है, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि सिर्फ डॉन को पकड़ना ही नहीं बल्कि डॉन का किरदार निभाने वाले अभिनेता को ढूंढना नामुमकिन होता जा रहा है। एक तरफ करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट अधर में लटका है, दूसरी तरफ बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों के रिश्तों में दरार की खबरें सामने आ रही हैं। और अब सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस फ्रेंचाइजी ने भारतीय सिनेमा को कई यादगार पल दिए, उसकी फ्रेंचाइजी का इतिहास लगातार हादसों, विवादों, टूटे हुए सपने और अधूरे उम्मीदों से भरा हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे डॉन फ्रेंचाइजी का ऐसा इतिहास जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कैसे एक फिल्म जो कर्ज में डूबे निर्माता की उम्मीद बनकर शुरू हुई थी, वह आज बॉलीवुड के सबसे बड़े विवादों में बन चुकी है। कैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और अब रणवीर सिंह के दौर तक आते आते डॉन की कहानी एक फिल्मी कहानी से ज़्यादा बड़ी बन गई है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है साल 1974 से। उस समय मशहूर सिनेमाटोग्राफर नरीमन ईरानी बेहद कठिन दौर से गुजर रहे थे। उनकी फिल्में लगातार सफल हो चुकी थीं, उन पर भारी कर्ज था, आर्थिक हालात इतने खराब थे कि उनके सामने भविष्य को लेकर भी बड़ा संकट खड़ा हो गया था। ऐसे समय में अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार उनके लिए एक नई फिल्म बनाने की योजना लेकर आए। अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और प्राण जैसे कलाकार भी इस नेक काम में साथ आ गए। निर्देशन की जिम्मेदारी युवा निर्देशक चंद्रा बारोट को दी गई थी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती भी कहानी की थी। तब सलीम जावेद की एक ऐसी स्क्रिप्ट निकलकर सामने रखी जिससे कई निर्माता और अभिनेता पहले ही ठुकरा चुके थे। उन्हें लगता था कि ये कहानी बहुत जोखिम भरी है, लेकिन मजबूरी में उसी स्क्रिप्ट को चुना गया। उस स्क्रिप्ट का नाम था डॉन। कम बजट में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि यह फिल्म नरीमन ईरानी की जिंदगी बदल देगी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। शूटिंग के दौरान एक दुर्घटना हुई और निर्माता नरीमन ईरानी की मौत हो गई। जिस इंसान के लिए फिल्म बनाई जा रही थी, वह फिल्म पूरी होने से पहले ही दुनिया छोड़ गया। पूरी यूनिट ने हार नहीं मानी और किसी तरह फिल्म पूरी की। फिर 12 मई 1978 को डॉन रिलीज हुई और इतिहास बन गया। अमिताभ बच्चन रातों रात सुपरस्टार के नए मुकाम पर पहुंच गए। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई, लेकिन सफलता का जश्न मनाने के लिए उसका निर्माता मौजूद नहीं था। यहीं से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि डॉन की कहानी जितनी चमकदार पर्दे पर है, उतनी ही दर्दनाक पर्दे के पीछे भी है। समय बीतता गया, डॉन भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में शामिल हो गई। फिर साल 2006 में फरहान अख्तर ने एक बड़ा जोखिम उठाया। उन्होंने अमिताभ बच्चन जैसी विशाल विरासत को छूने का फैसला लिया और शाहरुख खान को लेकर डॉन का रीमेक बनाया। शुरुआत में काफ़ी विरोध हुआ। लोगों ने कहा अमिताभ बच्चन की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन शाहरुख ने अपने अंदाज में डॉन को नई पहचान दी। फिल्म सफल हुई। फिर 2011 में डॉन 2 आई और उसने भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया। यहीं से दर्शकों को लगने लगा कि डॉन अब हॉलीवुड की बड़ी फ्रेंचाइजी की तरह लगातार आगे बढ़ेगी। लेकिन असली समस्या यहीं से शुरू हुई। फरहान अख्तर अभिनय में व्यस्त हो गए, निर्देशन पीछे छूट गया। डॉन 3 की चर्चा हर साल होती रही, लेकिन फिल्म कभी फ्लोर पर नहीं पहुंची। साल दर साल गुजरते गए और प्रशंसक इंतजार करते रहे। इसी दौरान शाहरुख खान का करियर भी संघर्ष के दौर से गुजर रहा था। फैन, जब हैरी मेट सेजल और जीरो जैसी फिल्में ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया, इंडस्ट्री में सवाल उठने लगे कि क्या शाहरुख का दौर खत्म हो रहा है। ऐसे समय में डॉन 3 उनके लिए एक मजबूत वापसी का मौका हो सकती थी, लेकिन फिल्म आगे नहीं बढ़ी। रिपोर्ट्स के अनुसार उस समय एक्सेल एंटरटेनमेंट कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। कंपनी को डर था कि इतनी बड़ी फिल्म में भारी निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। दूसरी तरफ शाहरुख खान इंतजार करते करते थक चुके थे। धीरे धीरे दोनों की सोच अलग होती चली गई। फिर आए साल 2023, पठान ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया। उसके बाद जवान ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। शाहरुख खान फिर से बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। इसी दौरान फरहान अख्तर ने नई स्क्रिप्ट लेकर उनके पास पहुंचे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी थी। शाहरुख बड़े पैमाने की एक्शन फिल्मों की ओर बढ़ चुके थे। कहा जाता है कि डॉन 3 को लेकर दोनों की सोच मेल नहीं खा सकी और आखिरकार शाहरुख ने फ्रेंचाइजी छोड़ दी। यह खबर किसी भूकंप से कम नहीं थी, क्योंकि एक पूरी पीढ़ी के लिए डॉन का मतलब शाहरुख खान बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। फरहान अख्तर और एक्सेल एंटरटेनमेंट ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि फ्रेंचाइजी को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि नए डॉन के साथ आगे बढ़ा जाएगा। फिर सामने आया रणवीर सिंह का नाम। रणवीर सिंह को नया डॉन घोषित किया गया। सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। कुछ लोगों ने समर्थन किया तो कुछ ने विरोध, लेकिन रणवीर सिंह उत्साहित थे। उनके लिए यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि कैरियर का सबसे बड़ा मौका था। फिर अचानक एक और मोड़ आया। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल कर ली। देखते ही देखते रणवीर सिंह का स्टारडम नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। इसी दौरान डॉन 3 की स्क्रिप्ट पर लगातार बदलाव होते रहे। शूटिंग की तारीखें आगे पीछे होती रही,
महीनों तक प्रोजेक्ट तैयारी में रह गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सेल एंटरटेनमेंट ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। अंतर्राष्ट्रीय लोकेशन बुक हो चुकी थी, एक्शन टीम तैयार थी, कॉस्ट्यूम डिजाइन पर भी काम हो चुका था, रणवीर ने विशेष ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी। सब कुछ तय लग रहा था, लेकिन फिर अचानक दिसंबर 2025 में एक फ़ोन कॉल ने पूरी तस्वीर बदल दी। रणवीर सिंह ने फिल्म छोड़ने का फैसला सुना दिया। इसके बाद जो हुआ, इसने पूरे बॉलीवुड को हिला दिया। एक तरफ निर्माता करोड़ों रुपए के नुकसान का दावा करने लगे, दूसरी तरफ रणवीर ने करीबी लोगों ने कहा कि उन्हें स्क्रिप्ट पर भरोसा नहीं था। उनके अनुसार अंतिम ड्राफ्ट उतना प्रभावशाली नहीं था जितनी एक डॉन फिल्म को होना चाहिए। विवाद बढ़ता गया, कानूनी नोटिस भेजे गए, इंडस्ट्री संगठनों की एंट्री हुई, बैठकों का दौर शुरू हुआ। बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम मध्यस्थता में उतारे गए, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया। आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है, गलती किसकी थी? क्या रणवीर ने सफलता मिलने के बाद अपना फैसला बदला, या फिर सच में स्क्रिप्ट में इतनी समस्याएं थी कि उन्होंने जोखिम लेने से इनकार कर दिया? क्या निर्माता समय पर फिल्म को दिशा नहीं दे पाए, या ये सिर्फ बॉलीवुड की महत्वाकांक्षाओं की टक्कर थी? इन सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि डॉन 3 का विवाद अब सिर्फ एक फिल्म का विवाद नहीं रह गया। ये बॉलीवुड के पावर स्टार, अनुबंध, जवाबदेही, भरोसे और करोड़ों रुपए के निवेश की लड़ाई बन चुका है। और अब एक बार फिर एक्सेल एंटरटेनमेंट के सामने सवाल खड़ा है, कौन बनेगा असली डॉन? क्या कोई नया सुपरस्टार किरदार को निभाएगा? क्या ऋतिक रोशन का नाम फिर सामने आएगा? क्या किसी और बड़े अभिनेता की एंट्री होगी, या फिर डॉन 3 उन फिल्मों की सूची में शामिल हो जाएगी जिसकी घोषणा तो हुई लेकिन वह कभी बन नहीं सकी? फिलहाल जवाब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन इतना तय है कि डॉन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि बॉलीवुड के इतिहास ने बार बार साबित किया है कि डॉन चाहे कितनी बार गायब हो जाए, वह किसी न किसी रूप में वापस जरूर लौटता है। सवाल सिर्फ इतना है, इस बार डॉन का चेहरा कौन होगा? आप देख रहे हैं दिसंबर भारत में, आपके साथ कृष्ण तिवारी। धन्यवाद।